Good morning, kids. Now we are going to start our chapter number 11, mensuration. Mensuration means study of parameter and area of geometrical figures. What is the meaning of geometrical? Geometrical means a figure which is made by the line segment. A closed figure जो line segment से बनती है उसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर. ये कम से कम भी 3 लाइन सेगमेंट से एक क्लोज फिगर बनती है, इसलिए हमारी जो ट्रायंगल होती है वो सबसे कम नंबर साइड्स वाली फर्स्ट पॉलीगन होती है. इसके बाद पैरामीटर होता है. इट इज़ अ डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री. जब हम किसी चीज़ की बाउंड्री के चारों तरफ कुछ भी काम करते हैं, चलते हैं, तो वो होता है हमारा पैरामीटर. अगर हमें किसी चीज़ के अंदर काम करना होता है, रीजन कवर्ड करना होता है, यानी कि ये पार्ट इसने कवर किया हुआ है, देन इट इज़ कॉल्ड अवर एरिया. रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है L × B एंड पैरामीटर होता है 2 × L + B. सिमिलरली स्क्वायर का साइड मल्टीप्लाई साइड एंड पैरामीटर 4 × साइड. एंड पैरेललोग्राम मीन्स कि पैरेललोग्राम हमारी रेक्टेंगल की शेप से रिलेटेड होती है. सो इसका एरिया यहाँ पे B होता है, लेंथ और ब्रेथ होती है, यहाँ पे बेस और हाइट होता है, क्योंकि इसकी जो अपोजिट पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है रेक्टेंगल की तरह. लेकिन यहाँ से हम एल्टीट्यूड डालते हैं, ये वाली जो हाइट होती है, ये एरिया डालने के लिए हम एरिया निकालने के लिए हम ये हाइट्स को इंक्लूड करते हैं. सो वी राइट B × H एंड द पैरामीटर सिमिलरली 2 × L + B बिकॉज पैरेललोग्राम में हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. B A तो 2A + 2B. रोम्बस सिमिलरली स्क्वायर से रिलेटेड होता है, इसलिए इसका पैरामीटर हो जाता है 4 × साइड एंड एरिया होता है इसका 1/2 D1 × D2. D1 × D2. यहाँ पे D1 का मतलब डायगोनल होता है. D1 और D2 ये 2 डायगोनल होते हैं. रोम्बस और स्क्वायर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि इन स्क्वायर में डायगोनल सेम होते हैं और रोम्बस में डायगोनल सेम नहीं होते हैं. 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करने के कारण ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो जाता है, और ये हमारी साइड्स जो होती है रोम्बस की वो किस चीज़ में इंक्लूड होती है? एज आ हाइपोटेनस. किस चीज़ में इंक्लूड होती है? एज आ हाइपोटेनस. सिंपली क्वाड्रिलेटर हमारे पास अगर दे रखी है तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम क्वाड्रिलेटर का, जब तक वो एक स्पेशल फिगर में ना हो कि हम उसका एरिया निकाल सके. अगर हमारे पास वो रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस दे रखी है तब हम एरिया निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ हम एरिया नहीं निकाल सकते. अब ये क्वाड्रिलेटर है. डायगोनल के ऊपर अगर हम हाइट डाल दें, H1 और H2, तब हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है 1/2 D × H1 + H2. सर्कल का एरिया होता है πr², और इसके पैरामीटर को हम सर्कमफ्रांस बोलते हैं 2πr. पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 भी होती है और 3.14 भी हम लेते हैं. अगर हमें दे रखी है तो जो हमें गिवन है वही लेनी पड़ती है, अदरवाइज़ हम दोनों में से कोई भी लेके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ट्रेपेजियम की ये दोनों साइड्स जो होती हैं, इस टाइप की फिगर होती है, ये दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं और ये 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं. इसका एरिया का फॉर्मूला है 1/2 हाइट × दोनों पैरेलल साइड्स का प्लस, और पैरामीटर में तो सम ऑफ ऑल साइड्स, क्योंकि इसकी चारों साइड्स इक्वल नहीं होती. अब हमारे पास क्वेश्चन है, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैज़ द सेम पैरामीटर. एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, दोनों का पैरामीटर सेम है. तो हमने क्या लिखा? स्क्वायर का 4 × साइड एंड 2 × L + B. यहाँ से हमने साइड निकाल ली, 105 मीटर आई. अब इन्होंने ये पूछा हुआ है कि बताओ किसका एरिया ज़्यादा है. फाइंड आउट विच फील्ड हैज़ ग्रेटर एरिया. किसका एरिया ज़्यादा है. तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर का एरिया निकाला, साइड मल्टीप्लाई साइड एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B. तो किसका ज़्यादा हुआ? स्क्वायर का. और कितना ज़्यादा हुआ? हमने वो डिफरेंस निकाल दिया.
क्वेश्चन नंबर 2, अ गार्डन इज़ इन शेप ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस दे रखी है, सेमी सर्कल है यहाँ पे, उसकी रेडियस है कितनी है 42, यानी कि ये पूरा डायामीटर हो गया, इसका हाफ क्या होता है हमारे पास रेडियस हमारे पास 42 है। सरकमफ्रांस जो सेमी सर्कल की होती है वो होती है पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल की 2 पाई आर होती है, सेमी सर्कल हाफ हो जाता है तो हम क्या लिख देते हैं पाई आर। सरकमफ्रांस निकाल दी। अब वो 3 राउंड लगा रहा है वहाँ पे, कितने लगा रहा है 3, तो 1 राउंड की जितनी भी लेंथ आई थी उसको हमने 3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। यही पूछा हुआ था, व्हाट इज़ द डिस्टेंस जॉग्ड बाय हिम, भाई कितना उसने जॉगिंग की है टोटल अगर 3 राउंड में, तो 1 राउंड का निकाल के हमने 3 राउंड का प्लस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, नज़र आ रहा है सबको, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क हो गया 60 एंड 45 मीटर का। देयर इज़ फ्लावर बेड 5 मीटर ऑल अराउंड, 5 मीटर का फ्लावर बेड बनाया है, 5 यहाँ से बढ़ गया, फ्लावर बेड के कारण 5 यहाँ से बढ़ गया, 5 और 5 कितना हो गया 10, सिमिलरली 5 यहाँ से बढ़ गया, 5 ब्रेथ में डाउन से बढ़ गया, तो कितना होगा 45 + 10 55। अब ये जो फ्लावर बेड का एरिया बना हुआ है ये वाले का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम बिगर में से स्मॉलर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बचे हुए पार्ट का एरिया आ जाएगा। सबसे पहले हमने आउटर रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकाल लिया, फिर हमने इनर का निकाल लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हाँ फ्लावर बेड का एरिया आ गया। अब ये पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द फ्लावर बेड, मेंटेनिंग का मतलब कोई घास वगैरह है, कुछ भी उसने फ्लावर बेड में लगा रखा है तो उसकी रख रखाव के लिए मेंटेनिंग होती है रख रखाव, तो कितना खर्च आएगा 4 मीटर पर स्क्वायर पे। अब 1 मीटर पे पर 4 स्क्वायर आ रहा है तो 1150 मीटर आया था स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करके तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 4600 रुपीज़। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए देयर इज़ अ स्क्वायर पार्क, अब एक स्क्वायर पार्क है जिसकी डायमेंशन 35 दे रखी है, ठीक है, 2 सेमी सर्कल बने हुए हैं। अब इन्होंने हमें ये पूछा हुआ है कि हमें इसका एरिया और पार्क का, ये जो फिगर दे रखी है हमें इसका एरिया बताना है और हमें क्या बताना है इसकी प्लस पैरामीटर। अब देखो पैरामीटर में तो क्या आएगा, यहाँ से कोई सपोज करो यहाँ से कोई चलता है, यहाँ से चल के ये पूरा राउंड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो क्या हुआ 2 साइड तो उसकी स्क्वायर की आ गई, 2 साइड तो उसकी स्क्वायर की आ गई और 2 किसकी आई उसकी सेमी सर्कल के सरकमफ्रांस की, सेमी सर्कल के सरकमफ्रांस की। तो हम पैरामीटर कैसे निकालेंगे 35 + 35 पाई आर + पाई आर 2 पाई आर। एरिया कैसे निकलेगा, एक तो स्क्वायर का एरिया हो गया, साइड मल्टीप्लाई साइड, हाफ सर्कल का और हाफ सर्कल, पूरा सर्कल हो गया तो क्या लिख देंगे हम पाई आर स्क्वायर, क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ये पूरा डायामीटर था यहाँ पे, क्योंकि वो साइड तो डायामीटर ही बनती है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जब ये पूरा डायामीटर आ गया तो यहाँ से हम सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे 35/2, यहाँ से सॉल्व करके एरिया आ गया हमारे पास। अगले क्वेश्चन में भी सेम है, यहाँ पे सिर्फ रेक्टेंगल बनी हुई है। अब रेक्टेंगल में एरिया क्या आ जाएगा L × B, देखो सेम है, 30 यहाँ से आ गया, पैरामीटर के लिए 30 यहाँ से आ गया, 30 और 30 60, सरकमफ्रांस सिमिलरली 2 पाई आर। अब रेडियस कितनी होएगी 5/2, 2 × 27/2 × 5/2 एरिया। अब यहाँ पे ये रेक्टेंगल है तो क्या आएगा L × B और पाई आर स्क्वायर। इसके बाद हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है। राइट एंगल ट्रायंगल इस टाइप की होती है कि हमारा जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये हमारे पास बेस होता है और ये हमारे पास हाइट होती है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ से हमने हाइट निकाल ली,
हाइट आ गई। हमारे पास अनदर साइड पूछी हुई थी। ये वाला जो रूल है ये हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम का रूल। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम अनदर साइड पे क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। 625 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 25। तो थर्ड साइड कितनी होगी, यानी कि हाइपोटेनस लगा लो या थर्ड साइड 25 सेंटीमीटर। इस फिगर का अब हमें सरकमफ्रांस निकालनी है। सरकमफ्रांस में देखो, अब सिर्फ इसने फिगर का बोला हुआ तो ये 14 तो प्लस होगा, प्लस पैरामीटर निकालनी थी तो ये साइड भी प्लस होगी। अब ये पूरा ही आउटर साइड में ये वाली साइड भी आ रही है, प्लस सरकमफ्रांस यानी कि पाई आर, सेमी सर्कल है ना, पाई आर प्लस 14। ये पूरा डायामीटर था तो रेडियस निकाली 14/2, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। यहाँ से फिर सोल्व करके पाई आर प्लस 14 आ गया 36। ऐसे ही इस फिगर की निकालनी है अगर हमें। देखो एक ये साइड प्लस होएगी, एक ये साइड प्लस होएगी। ये हमें 21 दे रखी है, यानी कि डायमीटर हो गया 21। ये भी सरकमफ्रांस और ये भी सर्कल की सरकमफ्रांस, तो सेमी सर्कल हो गया तो पाई आर आएगा। देखो 7 तो ये दो प्लस हुई हैं क्योंकि हम चल रहे, अगर हम यहाँ से चल रहे हैं ये सरकमफ्रांस प्लस 7, सरकमफ्रांस प्लस 7, तो कितना आ जाएगा, 7 + 7 14, 2 पाई आर, क्योंकि दो सेमी सर्कल हैं तो ये सोल्व करके कितना आ गया 80 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। अगर इसने दे रखा है हाइट हमारे पास x है और बेस कितना है उसका 4 टाइम्स 4x आ गया। एरिया दे रखा है 1024 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4x × x। पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकली यहाँ पे 256। अब हमें निकालना क्या है, x, तभी तो हमारे पास हाइट और बेस आएगी। तो क्या आ जाएगा, √256 का कितना आएगा 16 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी होगी 16 और बेस इसका 4 टाइम था तो 16 4 जा 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर। ये हमारी 11.1 फिनिश होती है।